क्या आप भी बाय करना चाहते हैं Acer Aspire 7 गेमिंग लैपटॉप या खरीद चुके हैं? सो आपको इस लैपटॉप की एक चीज जरूर खटकती होगी जिसको बिल्ड क्वालिटी के नाम से जाना जाता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, केयर कितनी रखनी पड़ेगी, 4 से 5 साल यह लैपटॉप निकाल देगा या नहीं, और इसका हिंज कैसा है, लूज है तो कितना लूज है, और पिछले 11 महीनों में और भी ज्यादा लूज हुआ है या नहीं। हाँ, मुझे 11 महीने हो गए हैं इस लैपटॉप को यूज करते हुए, और इस पर लेमिनेशन करवानी चाहिए या नहीं। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि Acer Aspire 7 2020 मॉडल हो या 2021 मॉडल हो, मतलब Ryzen का R5 5500U या Intel का i5 9300H, सब में बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक्सेप्ट फिंगरप्रिंट। वो बिल्ड क्वालिटी का पार्ट नहीं होता, बट अगर दिखने में बात करूं, फिंगरप्रिंट का थोड़ा किसी में है किसी में नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। अब ये कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू होगा बिल्ड क्वालिटी का, जिसमें इंक्लूडेड है सबसे पहले लैपटॉप की बॉडी, उसके बाद हिंज, उसके बाद डिस्प्ले, ट्रैकपैड, कीबोर्ड और चार्जर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी मैं बात करूंगा कि इन सब चीजों की बिल्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी कैसी है। अब बिल्ड क्वालिटी में सबसे मेन चीज और सबसे लंबा टॉपिक होने वाला है लैपटॉप की बॉडी, कि इसकी बॉडी किस मटेरियल से बनी है, प्लास्टिक या मेटालिक। अब यह लैपटॉप 50 से 60 हजार के बजट के अंदर मिलता है आपको। इस बजट में आपको मेटालिक बॉडी वाले लैपटॉप भी देखने को मिलते हैं और प्लास्टिक बॉडी के लैपटॉप भी देखने को मिलते हैं, बट मैक्सिमम गेमिंग लैपटॉप्स इस बजट के अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी के देखने को ही मिलेंगे। अब इस लैपटॉप की बॉडी भी प्लास्टिक की है, तब वो किस टाइप की प्लास्टिक है? अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। पहले मैं साफ बात कह दूं कि मेटालिक बॉडी काफी ज्यादा अच्छी होती है प्लास्टिक बॉडी के कंपेयर में, उसकी ड्यूरेबिलिटी हो या टच एंड फील की बात हो। बट द थिंग इज कि जो एसर इस बजट के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा है, सो उस बजट में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। लाइक अगर आप प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड अकेला लेने जाओ मार्केट में, जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पर भी, सो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मिनिमम 25 हजार की तो खाली ये 2 चीजें हैं। हाँ, गेमिंग लैपटॉप के अंदर सबसे महंगी भी ये 2 चीजें होती है, बट फिर भी 50% कॉस्ट सिर्फ इन 2 चीजों की है। बाकी चार्जर, डिस्प्ले, रैम, SSD ये सब तो अलग है। सो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी में प्लास्टिक है, लेकिन अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक है। एज कई गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं प्रोपर गेमिंग लुक वाले, उनमें बैकलाइट भी होती है तो लाल कलर की होती है या RGB होती है या WASD पर अलग से कलरिंग हुई होती है, क्योंकि गेमिंग में मेन चीज वही मानी जाती है मूवमेंट के लिए। और जो लैपटॉप का डिस्प्ले का पीछे वाला पार्ट होता है, उस पर भी डिजाइन्स बने होते हैं, ग्रेविंग्स बनी होती है, वो आते हैं प्रॉपर गेमिंग लुक के लिए। बट इसकी लुक प्रोफेशनल वाली भी है, जो कि मुझे एडवांटेज लगता है। एज बैकलाइट कीबोर्ड इसकी प्लेन व्हाइट है, जो कि अच्छी रिच या प्रोफेशनल लुक देती है। एंड जो प्लेन ग्रे लुक कह लो इसकी बॉडी की, अंदर हो या बाहर हो, और बिल्कुल प्लेन है। एसर सिर्फ एक ग्रेविंग में लिखा हुआ है, क्रोम की फिनिशिंग में। सो ये सिंपल सुपर लुक लगती है, जो कि अगर आप ऑफिस में हो या कॉलेज में भी जाते हो तो नॉर्मल लुक के साथ साथ आपको हाई परफॉर्मेंस भी दे रहा है ये वाला लैपटॉप, जो कि अच्छी बात है। इट्स लुक प्रोफेशनल, राइट? हाँ, कईयों को वो वाली गेमिंग लुक अच्छी लगती होगी, बट अगर लाइक आपके फादर ऑफिस जाते हो और उनको किसी वजह से आपका लैपटॉप लेके जाना पड़ जाए, तो उनके लिए थोड़ा शायद अजीब हो जाए वो गेमिंग लैपटॉप यूज करना। सिंपल सा लॉजिक है। बट ये वाला लैपटॉप प्लेन है, सिंपल है और सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, तो ये वाला लैपटॉप कहीं भी काम आ सकता है। सो मैं प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहा हूँ, जो कि वर्सेटाइल है काफी ज्यादा, हर जगह पे काम आ सकती है। गेमिंग भी कराता है, प्रोफेशनल लुक भी है इसकी। ये दोनों कॉम्बिनेशन बेस्ट लगते हैं मुझे। ठीक है जी। अब लैपटॉप लेते ही लेमिनेशन करवाएं या ना करवाएं, मैंने लैपटॉप लेने के शायद विदिन अ मंथ लेमिनेशन करवा ली थी। बट मेरा भाई है, बुआ जी का लड़का, उसने और मैंने लैपटॉप एक ही दिन लिया था, उसने अभी तक लेमिनेशन नहीं करवाई है। मतलब 11 महीने से वो बिना लेमिनेशन के अपना लैपटॉप यूज कर रहा है। अब उसके साथ क्या हुआ और मेरे साथ क्या हुआ, ये इंटरेस्टिंग है, सुनो। एक तो जो डिस्प्ले के बेजल्स है उसमें रबड़ पार्ट है ना, वो छप जाता है लैपटॉप के ऊपर। जैसे मैंने लेमिनेशन करवाई हुई है उसके ऊपर भी छपा हुआ है, और मेरे भाई ने लेमिनेशन नहीं करवाई थी, लैपटॉप की बॉडी के ऊपर भी वो छप गया था। गिल्ला रुमाल लेके घिसा तो उतरा नहीं था, लेकिन नाखून से घिसोगे, रबड़ी है वो, तो वो उतर जाती है, उसका कोई इशू नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उसका देख रहे हो एक बॉटम लेफ्ट साइड में एक डीप स्क्रैच पड़ा हुआ है। टचवुड मेरे लैपटॉप ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने लेमिनेशन करवाई हुई है। उसकी बॉडी का रंग वगैरह कुछ फेड नहीं हुआ, कीबोर्ड वगैरह भी उसका सही चल रहा है। लेकिन जो Acer Aspire 7 का स्टिकर देखने को मिलता है ना आपको बॉटम राइट कॉर्नर में, उसका वो गंदा सा हो गया। वो देखो, पिक दिख रही होगी बैकग्राउंड में। और अब ये मेरे लैपटॉप की पिक देखो, नए जैसा पड़ा है,
उस वो स्टिकर की वजह से वो लैपटॉप लगता है कि पता नहीं कितना ही पुराना है। बेशक वो है वो 11 महीने का ही, लेकिन लुक उसकी बिल्कुल गिर जाती है यार, और स्क्रैच वगैरह भी एक पड़ चुका है। तो मैंने उससे पूछा कि तू क्या रिकमेंड करता है कि लेमिनेशन करवानी चाहिए या नहीं। वो कहता है लेमिनेशन डेफिनेटली करवाओ। मैं बचता रहा हूँ, मैंने लेमिनेशन नहीं करवाई, समझ रहे हो, क्योंकि एक तो स्टिकर की लुक, दूसरी बात लैपटॉप स्क्रैच। बाकी प्रोटेक्शन वगैरह तो रहती है कि कोई केमिकल गिर जाए, फ्लूइड गिर जाए तो लेमिनेशन करवाओ। अगर लेमिनेशन नहीं करवाओगे 11 महीने के अंदर वो स्टिकर उतर जाता है। ये मुझे कौन लगा लैपटॉप में। और उसकी यूसेज पहले तो वो हफ्ते में एक बार यूज करता था, लेकिन महीने से लास्ट मंथ से वो ऑलमोस्ट डेली यूज करता है, 2 से 3 घंटे लगा लो। सो ये चीज मुझे बुरी लगी। मैक्सिमम लोग अब लेमिनेशन नहीं करवाते, तो उनके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। ये चीज ठीक नहीं है। ट्रैक पैड की बात करूं, जैसे मेरे ट्रैक पैड के ऊपर भी लेमिनेशन हुई है, उसने नहीं करवाई, तो हल्का हल्का सा निशान पड़ना शुरू हो गया है। वो पिक में नहीं आएगा तो उसने भेजी नहीं मेरे को, बट अगर लैपटॉप टेढ़ा करके देखो तो हो गया। अब उसने 11 महीने में इतना यूज भी नहीं किया लैपटॉप। अगर वो डेली ही 4-4 घंटे यूज करे फिर तो बुरा हाल हो जाता है ट्रैक पैड का। ये भी कौन है, मतलब 52,000 में कुछ तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ना। सो लेमिनेशन मस्ट है। आपके 350 वर्थ जाएंगे मेरे हिसाब से टोटली। मैं नया लैपटॉप लेता हूँ, बेशक 25,000 का लैपटॉप लूं मैं, 350 रुपए लेमिनेशन खर्चना मेरे ख्याल से वर्थ है, मैं खर्चूंगा। बाकी डिपेंड ऑन यू, ठीक है जी। सो ट्रैक पैड में भी हल्का सा निशान पड़ने शुरू हो गए हैं, स्टिकर उतर गया, स्क्रैच पड़ गया इसकी बॉडी पर, ये है। बट मुझे 0% दिक्कत है लेमिनेशन की वजह से। तो ये था पूरी बॉडी के ऊपर, प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक है, हाँ है। स्क्रैचेस पड़ते हैं, वही मेरे कजन के लैपटॉप पे पड़ गए हैं। ट्रैक पैड फेड होगा, अगर आप 1 साल तक रेगुलर यूज करते हो तो जरूर होगा। इसका स्टिकर भी उतर जाता है, तो बेस्ट है लेमिनेशन करवा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर 0% दिक्कत है। बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है। टचवुड मेरा लैपटॉप गिरा नहीं है, लेकिन जोर से 1-2 बार बंद हुआ है, मेरे दोस्त ने किया था गलती से, तब भी सही चल रहा है, और कोई डेंट वगैरह तो डेफिनेटली नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी 7 आउट ऑफ 10, ठीक है जी। अब ये तो था लैपटॉप की बॉडी के ऊपर, अब आता है हिंज के ऊपर। हाँ, इसका हिंज लूज है माना, बट मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ये जान के किया है। क्यों? क्योंकि आप सिंगल हैंडेडली लैपटॉप का डिस्प्ले उठा सको, जो आपको मैकबुक वाली फील दे, ठीक है। मैक्सिमम लैपटॉप्स ऐसा नहीं कर पाते, इस बजट के अंदर भी मैंने देखा है। सो शायद इन्होंने तभी ये हिंज लूज करके दिया हो। दूसरी बात, ये लैपटॉप 180 डिग्री खुल जाता है, ये बिल्ड क्वालिटी का पार्ट नहीं है, मतलब बॉडी का पार्ट है, जो कि सही में हेल्प करता है। मुझे मार्केटिंग गिमिक लगती थी, लेकिन ये सही में हेल्प करती है, मेरे रियल लाइफ में तो करती है। अच्छा, तीसरी बात, 11 महीनों में ये और ज्यादा लूज हुआ है ना, मुझे नहीं लगा ऐसा, ये और ज्यादा लूज हुआ है, वैसे का वैसे ही है और कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करूं, सो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में जैसे मैं लैपटॉप उठाता था या रखता था, 90 डिग्री से ज्यादा खुला होता है ना हमारा लैपटॉप, तो पीछे की तरफ खुला होता है। जैसे ही मैं उठा रहा हूँ या रख रहा हूँ थोड़ी ज्यादा स्पीड में, तो डिस्प्ले एकदम फ्लैट हो जाती थी, जो कि मुझे लगता था यार मैंने क्या ले लिया। लेकिन 2 हफ्ते बाद आदत पड़ गई है, तो लेट्स से मेरे को 10.5 महीने में मैक्सिमम 2 टाइम ऐसा हुआ होगा कि लैपटॉप रखते हुए या उठाते हुए स्क्रीन फ्लैट होगी। बाकी 0% दिक्कत है। लैपटॉप अगर स्क्रीन खुली हुई है, मैं लैपटॉप लेके घर में डोल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तब भी डिस्प्ले की स्टेबल है, तो कोई इशू नहीं है। हिंज लूज भी नहीं हुआ, वैसे ही लगता है, और मुझे कोई इशू नहीं है हिंज से। हिंज अगर 11 महीने में बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी मेरे ख्याल से 4-5 साल भी निकाल ही देगा। असलियत तो 4-5 साल बाद ही पता लगेगी, ठीक है। तो हिंज के लिए भी मैं 9 आउट ऑफ 10। अब आती है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे मैंने बीच में स्क्रीन गार्ड लगाया था, लेकिन आज की डेट पे मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। सो कोई स्क्रैचेस वगैरह तो पड़े नहीं है, मैं गिल्ले कपड़े वगैरह से साफ करता हूँ, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल चमक जाते हैं नई की तरह, स्क्रैचेस नहीं पड़े है। सो डिस्प्ले भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। स्क्रीन बिल्डिंग इशू मेरा बड़ा नहीं है, उतना ही है जितना मैं 11 महीने पहले था, तो वो भी अच्छी बात है। डिस्प्ले में स्क्रैचेस ही होंगे और बिल्डिंग इशू ही होगा, तो ड्यूरेबिलिटी में 10 आउट ऑफ 10 डिस्प्ले। अब ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड में मैं प्रोटेक्टर यूज नहीं कर रहा हूँ, ऑयल वाले हैंड्स मैंने काफी ज्यादा यूज किए हैं, और टचवुड अभी तक कोई प्रिंटिंग मिटी नहीं है। बैकलाइट कीबोर्ड सही चल रहा है उसका। गेम्स खेलते हैं मैं कीज काफी अच्छी प्रेशर में भी प्रेस कर देता हूँ, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट उस टाइम गेम में यार इतना होता है ध्यान नहीं रहता। सो कोई इशू नहीं है, कीज भी अच्छी तरह टचवुड काम कर रही है, टाइपिंग की फील भी काफी ज्यादा अच्छी है। बट इशू है ट्रैक पैड में, जैसे मैंने अपने कजन का केस बताया, उसका हल्का हल्का सा फेड होना शुरू हो गया है, लाइक निशान पड़ने शुरू हो गए हैं। कीबोर्ड 10 आउट ऑफ 10, ट्रैक पैड मे बी 7 मे बी 8 आउट ऑफ 10। बाकी सारे लैपटॉप के ट्रैक पैड्स भी फेड होने शुरू हो जाते हैं, बट नहीं होना चाहिए, बद्दा लगता है वो बस, ठीक है। अब लास्ट चार्जर की बिल्ड क्वालिटी, 135 वोल्ट का चार्जर है, काफी हैवी। अभी तक मेरे से गिरा नहीं है, गिरते ही शायद चार्जर खत्म हो जाए, खराब हो जाए, बट मुझे बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी लगी। एक बार तार दराज के बीच में आई है मेरे, मतलब जो बेड के दराज होते हैं उसमें आई है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अच्छी खासी मोटी तार है, तो मुझे थिकनेस भी अच्छी लगी तार की। तो बिल्ड क्वालिटी चार्जर में भी मैं कहूंगा कि 9 आउट ऑफ 10। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लगा नहीं है, बट कमी भी नहीं लगी मुझे। तार अच्छी खासी मोटी है, आसानी से खराब नहीं होगी, और चार्जर की भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, बस गर्म हो जाता है, ये दिक्कत है, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो या बिल्ड क्वालिटी में मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको ये वाला लैपटॉप बिल्ड क्वालिटी की वजह से चेंज करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि थोड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर बजट आपका हिल जाएगा, ठीक है। अगर
आज की डेट में लेना है और आप वेट नहीं कर सकते सो बिल्कुल ले लो, बिल्ड क्वालिटी का कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। लेमिनेशन करवा लेना बस। और अगर वेट कर सकते हो 3050 Ti का वेट करो, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। ठीक है जी, आपको ये देखना है कि अपने लैपटॉप को पूरा प्रोटेक्ट कैसे करें 500 रुपए के अंदर। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर आपको स्क्रीन गार्ड चढ़वाना है अपने लैपटॉप के ऊपर, राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो।